नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनाज होम स्कूलिंग चैनल में। और आज हम कक्षा 9वीं हिंदी का तीसरा पाठ इनाम जो दूसरी इकाई में है उसका स्वाध्याय यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना। श्रवणीय में प्रश्न है, बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए में आज के दौरान में बिजली से ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इंजीनियरिंग और दूसरे सभी तकनीकी काम होते हैं। हॉस्पिटल में होने वाले ऑपरेशन, फैक्ट्री में चलने वाली मशीनें, दफ्तरों में चलने वाले कंप्यूटर, पटरियों पर चलने वाली रेलें सभी बिजली का आनंद लेते हैं। बिजली हमारे इतने सारे कामों को आसान बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या बिजली हमको हमेशा ऐसे ही मिलती रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि बिजली का उत्पादन किया जाता है। हमारे पास बिजली का अथाह भंडार नहीं है, इसलिए बिजली हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। जैसे पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए बिजली का संरक्षण भी जरूरी हो जाता है। मौलिक सृजन प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखिए। उत्तर, सच ही कहा गया है। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान होता है। सूर्य की रोशनी, हवा, मिट्टी, पानी, लकड़ी, तेल, कोयला, जीवाश्म ईंधन, खनिज, वनस्पति और अन्य पदार्थ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा इंसान को उपहार के रूप में मिले हैं। यह प्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इन्हें मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। मानव सभ्यता शहरीकरण, तकनीकीकरण, औद्योगिकीकरण के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य प्राकृतिक संसाधन करते हैं। इनके कारण ही आज मनुष्य प्रगति कर रहा है। इंसान के जीवन को खुशहाल एवं समृद्ध करने में प्राकृतिक संसाधन सहायता करते हैं। इनके कारण ही इस धरती पर जीवन संभव हुआ है। अंततः प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान है। आसपास प्रश्न है, आपके गांव, शहर को जहां से बिजली आपूर्ति होती है उस केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करके टिप्पणी तैयार कीजिए। आमतौर पर बिजली की आपूर्ति घरों में 220 वोल्ट में की जाती है। पावर ग्रिड द्वारा निर्मित बिजली घरों से राज्यों को 220 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट में बिजली का पारेषण किया जाता है। इसके उपरांत राज्यों के द्वारा 132 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों द्वारा मंडलों तथा उपमंडलों में बिजली का पारेषण किया जाता है। उपमंडलों द्वारा बिजली की खपत का प्राक्कलन मतलब एस्टिमेट किया जाता है। उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाते हैं। भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति 50 आवृत्ति व 220 वोल्ट में की जाती है। बिजली के मीटर लगाए जाते हैं। इसकी खपत में किलोवाट प्रति घंटा में की जाती है। संभाषणीय में है, ईंधन की बचत समय की मांग है। इस विषय पर निम्न मुद्दों के आधार पर अपना मत व्यक्त कीजिए। उत्तर, सचमुच आज के इस तकनीकी युग में ईंधन की बचत समय की मांग हो गई है। यदि हमने आने वाले समय में ईंधन की बचत नहीं की तो हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश में ईंधन की सीमित मात्रा की उपलब्ध है, अतः मानव का दायित्व है कि वह उसकी बचत करे। ईंधन की बचत करने के लिए हमें पब्लिक बस या रेल के सफर करना चाहिए। अपनी गाड़ियों को व्यर्थ में चालू करके नहीं छोड़ना चाहिए। हमें छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ईंधन की बचत करेंगे तो वह आगे आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध हो सकेगा। ईंधन की बचत करने से हम पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। प्रश्न, समुद्री लहरों से विद्युत निर्मिति के बारे में टिप्पणी तैयार कीजिए। संदर्भ यूट्यूब से लीजिए। उत्तर, समुद्री लहरों से विद्युत की निर्मिति की जाती है। इसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समुद्र की लहरें ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसी कारण सतह के पानी पर गहरे समुद्र के बीच तापमान में लगातार भिन्नता रहती है। इसका फायदा ऊर्जा निर्माण करने के लिए किया जाता है। समुद्री धाराओं में बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग विलवनीकरण संयंत्र का कार्यान्वयन किया जाता है, जिस कारण जल विद्युत ऊर्जा की निर्मित हो रही है। पठनीय में प्रश्न है,
दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाने जाने वाले विविध उपकरणों के आविष्कारों और उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त करके पढ़िए। हमारा दैनिक जीवन ज़्यादातर विद्युत उपकरणों और अन्य भौतिक आविष्कारों पर आधारित हो गया है। अब यह हमारे दैनिक जीवन का अंग हो गया है, जिसे साइकिल, मोटरसाइकिल, टीवी, पंखा, कूलर इत्यादि अन्य इन आविष्कारों ने हमें जीवन के कार्यों को सरल तथा आरामदायी बना दिया है। मोटरसाइकिल से हम ज़्यादा दूरी को कम समय में तय कर सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम वैश्विक रूप से अन्य जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंखा, कूलर, एसी इत्यादि हमें गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। स्वमत, अगर तुम्हें पर्वतारोहण का मौका मिले तो स्थान का चयन, पूर्व तैयारी और सुरक्षा। अगर कभी मुझे पर्वतारोहण का मौका मिले तो मैं सह्याद्री पर्वत पर पर्वतारोहण के लिए जाऊंगी। पर्वतारोहण जाते समय में मेरे साथ नायलॉन की मजबूत रस्सी, ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, चाकू, दूरबीन, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा, आइस ग्लासेस, हेलमेट, मजबूत नायलॉन बेल्ट, पानी आदि साहित्य मेरे साथ जरूर लूंगी। पर्वतारोहण के समय कभी कौन सी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, हिमस्खलन, पर्वतारोही का गिरना, बर्फीली ढलानों से गिरना, बर्फीली ढलानों का गिरना, बर्फीली दरारों में गिरना और ऊंचाई तथा मौसम के खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों को कम करने के लिए अपने कौशल और अनुभव का प्रयोग करके एक रास्ते का चयन और अनुसरण करने में ही पर्वतारोही के कौशल की परीक्षा होती है। आपके परिवार के किसी वेतनभोगी सदस्य की वार्षिक आय की जानकारी लेकर उन्हें द्वारा भरे जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। उत्तर: मेरे पापा का वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उन्हें आयकर चुकाना नहीं पड़ता है। हर विद्यार्थी का उत्तर अलग अलग होगा। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। प्रश्न: पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची। उत्तर: विदेशी शब्द रेफ्रिजरेटर, संकर शब्द मोहल्लेदार, विदेशी शब्द टेलीफोन, संकर शब्द है छायादार, एक्सपर्ट लाठीचार्ज, क्यू वर्षकाट, आइसक्रीम, रेलगाड़ी। प्रश्न क है, वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों के नाम की आइसक्रीम तैयार की। उत्तर है की समुच्चय बोधक अव्यय, की संबंध कारक और की है क्रिया। प्रश्न ग है, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। हेमंत के विचार: वह बर्फ के क्यूब चूसेगा। अमिता का विचार: वह रोज आइसक्रीम खाया करेगी। लेखक की पत्नी का विचार: रेफ्रिजरेटर को रसोई घर में जगह बनाकर रखेंगे। प्रश्न घ है, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। लोगों की घर के सामने लाइन लग जाना, अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलना, प्राइवेसी छिन जाना, नहाना खाना हराम हो जाना, लोग कई प्रकार के व्यंग भी बोलने लगे। पाठ से आगे प्रश्न है, प्रशंसा पत्र, पुरस्कार, इनाम के प्रसंग का कक्षा में वर्णन कीजिए। उत्तर: मुझे आज भी याद है जब मुझे पहली बार इनाम मिला था। यह बात तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। एक दिन स्कूल में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत सारे छात्र दूसरे स्कूलों से आए हुए थे। मैंने भी हिम्मत रखी थी। प्रतियोगिता में हमें अपने शब्दों में कविता लिखनी थी। उस दिन प्रतियोगिता में मैंने अपने अनुभव से अपनी माँ पर एक कविता लिखी थी। मैं बहुत सोच समझकर अपने शब्दों में एक कविता लिखी थी। कविता लिखने का समय हमें 1 घंटा मिला था। जब अंत में परिणाम आया, मैं बहुत डरा हुआ था। जैसे ही प्रधानाचार्य जी ने प्रथम स्थान पे मेरा नाम लिया, मैं अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। मुझे अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन मुझे सबसे पहला इनाम मिला था। यह दिन मुझे हमेशा याद रहता है। भाषा बिंदु में दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल संयुक्त मिश्र अन्य वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। सरल वाक्य: मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो। उस संध्या को लाला दीनदयाल पधारे।
संयुक्त वाक्य, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए आए। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं। उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से मैं एक हूं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। रचना बोध, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो कमेंट्स है हमें लिख कर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।